सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है अहम विद्यालयम गमिष्यामि। ठीक है, तो हाफ चैप्टर की हम रीडिंग कर चुके हैं, बाकी का हाफ चैप्टर हम अभी रीड करेंगे। आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए। सेकंड पेज के हाफ पैराग्राफ के हम रीडिंग कर चुके थे, नेक्स्ट हाफ के करेंगे। पिछले हाफ में क्या होता है कि वो जो दर्शना नाम की नौकरानी थी वो अपनी बेटी को लेकर मालिनी के घर पहुंचती है। मालिनी उसकी बेटी को देखकर आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि ये इतनी छोटी बच्ची घर का काम कैसे करेगी। तब वो बताती है कि यहाँ आने से पहले ये किसी दूसरे परिवार का सारा कार्य करती थी, अब वो जो परिवार है विदेश चला गया है। तब दर्शना को मालिनी समझाती है कि ये अभी छोटी बच्ची, अभी इसके खेलने और पढ़ने के दिन हैं। आगे देखिए उसमें क्या होता है। दर्शना अपने परिवार की माली स्थिति को बताती है और वो बताती है कि मेरा बीमार पति कुछ भी काम नहीं करता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। अतः अहम मीन्स मैं, मम मीन्स मेरी, पुत्री मीन्स बेटी, च मीन्स और, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य परिवार का, भरण पोषणं कुर्वः यानी परिवार का पालन पोषण, कुर्वः मीन्स करना या करते हैं। अतः मैं, च मीन्स और, मैं और मेरी पुत्री मिलकर, परिवार से परिवार का पालन पोषण, कुर्व मीन्स करते हैं। ठीक है। अस्मिन् महाघर्ता काले मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव धनं पर्याप्तः न भवति तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं गणवेशं पुस्तकादीनि क्रेतुं धनम आनेष्यामि। अब देखिए, अस्मिन मीन्स इस, महाघर्ता काले महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरत का जो ज़रूरत के सामान की जो आवश्यकता है, कृते उन्हीं का मतलब वही अरेंज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ही धनम पर्याप्त न भवति पर्याप्त धन नहीं है, तर्हि तो कथम कैसे, विद्यालय शुल्कम विद्यालय का शुल्क, गणवेशम जो स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसका, पुस्तकान्यादिनी पुस्तक पेंसिल पेन इत्यादि का जो खर्च है वो, क्रेतुम उनको खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि धन कैसे आएगा। तब दर्शना समझाती है कि इस महाघर्ता काले महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता यानी जो ज़रूरत की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए ही पर्याप्त धन नहीं है, यानी हमारे पास जो ज़रूरत का सामान है इस महंगाई में उसको खरीदने के लिए ही हमारे पास पैसा नहीं है। तो विद्यालय की जो फीस है, जो यूनिफॉर्म इत्यादि है, जो पुस्तक आदि हैं, उनको खरीदने के लिए, क्रेतु मीन्स खरीदना, उनको खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा। आगे देखिए। तब मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्या, अरे तुम्हें तो पता ही नहीं हो, तुम तो इस बात से अनभिज्ञ हो। किम न जानसि यत् नवोत्र द्विसहस्त्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालानां कृते शिक्षाया मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है, कि मीन्स क्या, न जानसी क्या तुम नहीं जानती हो, यत् नवोत्तर द्विसहस्त्र यानी 2009 में, तमे वर्षे 2009
वर्ष जब आया था तब सर्वकारेण सरकार ने सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालानां सभी बालिकाओं के लिए, शिक्षाया शिक्षा को मौलिकाधिकारस्य मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा करी थी। यानी सन 2009 में सरकार ने घोषणा की थी। उस घोषणा में शिक्षा को सभी बच्चों का, सभी बच्चियों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। यानी सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे, यह उनका मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार के अनुसार यद अनुसारम उसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः 6 वर्ष से लेकर आरंभ्यात यानी जो 6ठा वर्ष जब बच्चे का आरंभ होता है वो 6ठे साल में लग जाता, तब से लेकर 14 वर्ष प्रयत्नानाम 14 साल तक सर्वे बाला सभी बालक समीपस्थम पास में ही स्थित सर्वकार्यम सरकारी विद्यालयम स्कूल में यानी पास के स्थित सरकारी स्कूल में प्राप्य स्कूल में वो एडमिशन पा सकते हैं। न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में प्राप्यन्ति, वो पास के ही सरकारी स्कूल में एडमिशन के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा बिना मतलब पैसे खर्च किए, फ्री में निःशुल्क बिना किसी पैसे के वो शिक्षा प्राप्यन्ति प्राप्त करेंगे। यानी 2009 में सरकार ने शिक्षा को सभी बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित किया था और इस अधिकार के अनुसार 6 से 14 साल के सभी बच्चे पास के सरकारी स्कूल में मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है। और उसके साथ निःशुल्कम मुफ्त में ही गणवेशम यूनिफॉर्म या ड्रेस, ठीक है, या स्कूल की वर्दी, पुस्तकानि पुस्तक संयुक्तम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्यन्ति। पहले इनके मीनिंग्स देखिए। गणवेशम होता है स्कूल की ड्रेस या यूनिफॉर्म, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक संयुतम संयुतः होता है थैला, ठीक है, यानी पुस्तकों को रखने के लिए एक बैग। पादत्राणम होता है जूते, ठीक है। मध्याह्न भोजन दोपहर का भोजन, ठीक है, जिसको हम मिड डे मील भी बोलते हैं, ठीक है। छात्रवृत्ति, और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति इत्यादि की घोषणा सरकार ने इत्यादि वो प्राप्यन्ति प्राप्त करेंगे। ठीक है। एक बार पूरे पैराग्राफ को फिर से देखते हैं, इजीली क्लियर होगा। 2009 में सरकार ने शिक्षा को सभी बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित किया था। इसके अनुसार 6 से 14 साल तक के सभी बच्चे पास के सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा के साथ साथ मुफ्त में स्कूल की वर्दी या यूनिफॉर्म, पुस्तकें रखने के लिए बैग, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सब कुछ प्राप्त करेंगे। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको? आगे देखिए दर्शना। अब दर्शना कहती है अपसैवम आश्चर्येण मालिनी पश्यति, मतलब इतना सब कुछ, और मालिनी दर्शना बड़ी ही हैरान होकर मालिनी की तरफ देखती है। यानी इतना कुछ बच्चों को मिलता है और मालिनी बड़ी आश्चर्यचकित होकर देखती है। आगे फिर मालिनी कहती है, दर्शना आश्चर्यचकित होकर देखती है मालिनी की तरफ। फिर मालिनी कहती है हाँ, वस्तुतः एवमेव, निश्चित रूप से ये सब कुछ मिलता है। ठीक है बेटा। आगे देखिए दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयन्ति, वो बड़े ही कृतज्ञ आँखों से देखती है, कृतज्ञता प्रकट करती है, बड़ा ही मतलब उसको धन्यवाद तरीके से वो आभार प्रकट करती है। अनुगृहीता अस्मि महोदय एतत् बोधनाय
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ श्रीमती जी, जो आपने ये सब कुछ हमें बताया, हमें तो पता ही नहीं था। अहम अध्येवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालयम कारयिष्यामि, यानी मैं अध्येवास्या आज ही प्रवेशम इसको एडमिशन दिलाऊंगी समीपस्थे पास के विद्यालय में, स्कूल में, कारयिष्यामि करवा दूंगी, यानी मैं आज ही इसका एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करा दूंगी। ठीक है। दर्शनाया, अब दर्शना, ठीक है, वो जो दर्शना है उसकी पुत्री, उसकी जो बेटी है, उल्लासेन सह, बड़े उल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ, ठीक है, वो कहती है अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी स्कूल जाऊंगी। अहम अपि पाठिष्यामि, अहम मीन्स मैं, अपि मीन्स भी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। इत्युक्त्वा, ऐसा करके वो करतल वादनम सहितम, तालियां बजाते हुए, नृत्यति, वो नाचती है, मालिनी, मालिनी के प्रति, ठीक है, च कृतज्ञतां ज्ञापयति, मालिनी के प्रति वो कृतज्ञता प्रकट करती है। यानी वो जो दर्शना की बेटी थी, वो कि उसकी माँ उसका एडमिशन स्कूल में कराएगी, वो बड़ी खुश होती है। ठीक है, और ऐसे करती है कि मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। ऐसा करके वो तालियां बजाती है, नाचती है, नाचते हुए वो मालिनी का आभार प्रकट करती है। तो देखो बेटा, जो सरकारी जो स्कूल में है उनमें गवर्नमेंट क्या कुछ देती है, आपने इस चैप्टर में जाना। ठीक है, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए सरकार जो है बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, और आपके आसपास में जो गरीब बच्चे हैं, आप उनको इन सुविधाओं से अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे कि सरकारी स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और उन्हें स्कूल जाने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है बेटा, और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और बेटा अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, और इसका हिंदी अनुवाद आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है। चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक आज आपको होमवर्क मिलता है चैप्टर से ही, आपको ये पता करना है जो ये मध्याह्न जो भोजन है, यानी ये जो दोपहर का भोजन है, ये एक स्कीम है मिड डे मील। आप मुझे कहीं से भी पता करके, कहीं से भी सर्च करके मुझे ये बताएंगे कि सबसे पहले भारत में किस राज्य में मिड डे मील यानी दोपहर के भोजन की व्यवस्था को शुरू किया गया था। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट अगली वीडियो में करेंगे।